बहुत दूर एमरल्ड वैली में, जहां चांदनी के फूल खिलते थे और हर रात चांदनी की रोशनी में नहाते थे और पतझड़ के पेड़ झूमते थे, रहती थी एक प्यारी परी, लूमिना। लूमिना का घर एक विशाल ओक के पेड़ के अंदर था, जो जादुई रोशनी से भरा हुआ था। उसके पंख जैसे चांदनी से बने हों, हर बार हिलते तो मानो जादू बिखेरते थे। जब भी वो उड़ती, उसके पंखों से चमकती हुई धूल गिरती, जो हर चीज को और भी सुंदर बना देती। लूमिना का दिल दया से भरा था। वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे वो छोटे जीव हों या बड़े। वो हर सुबह जंगल के जानवरों के साथ खेलती और उन्हें अपने जादू से खुश करती। उसकी हंसी की गूंज, उसके गाने की मिठास और उसका जादू सब कुछ उतना ही प्यारा था जितना सुबह का सूरज। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। एक दिन एक काला साया छा गया उस हरी भरी वैली पर। वो साया धीरे धीरे फैलने लगा और हर चीज को अपनी चपेट में लेने लगा। फूल मुरझा गए, उनकी रंगत फीकी पड़ गई। जो फूल कभी चमकते थे, अब वो मुरझाकर गिरने लगे। चिड़ियों की चहचहाहट गायब हो गई, सब सन्नाटा छा गया। जंगल की हरियाली अब उदासी में बदल गई थी। एमरल्ड वैली पर मानो किसी ने बुरी नजर लगा दी थी। हवा में भी डर और घुटन थी। हर कोई इस बदलाव से हैरान और परेशान था। लूमिना को यह सब महसूस हुआ। उसे पता था कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने अपने दोस्तों से बात की और सबको दिलासा देने की कोशिश की। उसे अपने प्यारी वैली का यह हाल देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी प्यारी वैली इस हालत में पहुंच गई। उसे लगा यह अंधेरा कोई मामूली अंधेरा नहीं है, ये किसी बुरे जादू की गंध है। ऐसा जादू जो बिना सोचे समझे सब कुछ नष्ट कर रहा है। उसने महसूस किया कि यह जादू बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। लूमिना ने ठान लिया कि वो अपनी वैली को फिर से हरा भरा बनाएगी और अपने दोस्तों की मदद करेगी। उसने अपने पंखों को फैलाया और एक नए सफर पर निकल पड़ी। उसने इस अंधेरे का कारण ढूंढने की ठानी। वो जानती थी कि उसे इस बुरे जादू का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। उसे क्या पता था कि यह सफर उसे ऐसे खतरे में डाल देगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, एक ऐसी शक्ति से जिसका आधार था लालच और अंधेरा। वो शक्ति इतनी खतरनाक थी कि उसने कई बार लूमिना को हरा देने की कोशिश की। यह सफर उसकी हिम्मत और उसके जादू की परीक्षा लेगा और उसके प्यारे दिल की असली ताकत सबको दिखाएगा। लूमिना ने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से उस बुरे जादू का सामना किया और आखिरकार अपनी वैली को बचाने में सफल रही। ग्रिम रॉक पहाड़ की चोटी पर एक अंधेरी और तूफानी रात में मालक नाम का एक दुष्ट जादूगर एमरल्ड वैली को घृणा से देख रहा था, जो कभी अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वैली के दुखों का कारण मालक, एक ऐसा जादूगर पाने की चाहत में मालक ने एक मना किया हुआ जादू सीख लिया था। एक ऐसा जादू जो सदियों से भुला दिया गया था। यह जादू किसी भी चीज से उसकी जीवन शक्ति चुरा सकता था, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो या इंसान। वो वैली की हरियाली और खूबसूरती को देखता था, जो उसे और भी अधिक लालची बना देती थी। लेकिन उसे देखकर खुश होने के बजाय वो उसे अपना बना लेना चाहता था। अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए वो उसे अपना बना लेना चाहता था, ताकि उसकी शक्ति असीमित हो सके। अपने होठों पर एक भयानक मुस्कुराहट के साथ मालक ने एमरल्ड वैली पर अपना जादू कर दिया। मालक ने अपने हाथ उठाए और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वैली पर अंधेरा छा गया। वो बड़ी बेरहमी से देखता रहा जैसे जैसे वैली के रंग उड़ते गए और उसकी जगह एक बेजान धूसर रंग छा गया। वैली की हरियाली धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक बंजर और निर्जीव भूमि ने ले ली। मैदानों में खेलते बच्चों की हंसी, चिड़ियों के मीठे गीत और हवा में पत्तों की सरसराहट, सब कुछ उसके क्रूर जादू के आगे चुप हो गया। जैसे जैसे वैली की जीवन शक्ति कम होती गई, सब कुछ शांत और निर्जीव हो गया। जैसे जैसे वैली की शक्ति कम होती गई, मालक की ताकत बढ़ती गई। मालक की ताकत बढ़ती गई और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान फैल गई। उसे अपनी नई ताकत पर बहुत घमंड था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो कितना दुख बांट रहा है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो कितना दुख बांट रहा है, क्योंकि उसके लिए केवल उसकी शक्ति महत्वपूर्ण थी। कभी खुशियों से भरी रहने वाली वैली अब एक खाली खोल रह गई थी, उसके लालच का एक सबूत। वैली की हरियाली और जीवन अब केवल एक याद बनकर रह गए थे और उसकी जगह केवल विनाश और दुख था। लेकिन मालक को क्या पता था कि एमरल्ड वैली के दिल में अब भी एक छोटी सी चिंगारी बाकी है, जो उसकी क्रूरता का सामना कर सकती है। लूमिना की अटूट उम्मीद और अपने घर और दोस्तों के लिए लड़ने के उसके जज्बे की चिंगारी, जो कभी बुझ नहीं सकती।
जादूगर के पास भले ही ताकतवर जादू हो, लेकिन उसने एक परी के प्यार और उसकी हिम्मत को कम आंका था। उसने सोचा था कि उसकी ताकत अजेय है, लेकिन उसने लुमिना की हिम्मत और प्यार की शक्ति को नहीं समझा था। अब लुमिना ने ठान लिया था कि वो मालक के जादू को तोड़कर एमरल्ड वैली को फिर से जीवित करेगी। उसने वैली के अन्य प्राणियों को एकत्र किया और सबने मिलकर मालक के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई। लुमिना ने एक सुरक्षात्मक जादू किया जिससे वैली के बचे हुए जीवन को बचाया जा सके। सबने मिलकर मालक के खिलाफ लड़ने की तैयारी की और एक नई उम्मीद की किरण जगाई। लुमिना ने नेतृत्व किया और सबने मिलकर मालक के अंधेरे को चुनौती दी। एक महाकाव्य युद्ध छिड़ गया जिसमें जादू और साहस की टक्कर हुई। लुमिना का जादू मालक के अंधेरे को मात देने लगा और धीरे धीरे वैली में फिर से जीवन लौटने लगा। वैली के रंग फिर से लौटने लगे और जीवन की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी। लुमिना और उसके साथियों ने जीत का जश्न मनाया और एमरल्ड वैली फिर से खुशियों से भर गया। वैली फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती और शांति में लौट आई और मालक की क्रूरता का अंत हो गया। लुमिना ने गर्व से वैली को देखा और उसे पता था कि प्यार और हिम्मत से किसी भी अंधेरे को मात दी जा सकती है। लुमिना पूरी वैली में उड़ती रही। हर मुरझाए हुए फूल और चुप चिड़िया को देखकर उसका दिल दुखी हो रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब वो कुछ बड़े बड़े ओक के पेड़ों के पास पहुंची जो अब सूखे और बेजान थे, तो उसे हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बचाओ हमें। ध्यान से सुनते हुए लुमिना उस आवाज का पीछा करती हुई सबसे पुराने ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे एक छिपी हुई जगह पर पहुंची। वहां डरे और थके हुए जंगल के सारे जानवर छिपे हुए थे, गिलहरी, खरगोश, चूहे। ये जादू, ये हमारी जान ले रहा है, एक छोटे से चूहे ने कमजोर आवाज में कहा। ये हमारा घर छीन रहा है। लुमिना का दिल उनके दुख को देखकर पिघल गया। हालांकि उनकी आंखों में डर था, लेकिन उसे उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दी। उम्मीद है कि वो एमरल्ड वैली की स्पार्कलिंग फेरी उनकी मदद कर सकती है। घबराओ मत, लुमिना ने कहा। उसका दिल भले ही डर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं इस श्राप को तोड़ने का तरीका ढूंढ लूंगी और हमारी वैली को फिर से हरा भरा बनाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लुमिना जानती थी कि उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। उसकी प्यारी एमरल्ड वैली की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हर पल के साथ वैली की जीवन शक्ति कम होती जा रही थी। फूल मुरझा रहे थे और हरी भरी वनस्पति धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। उसने सबसे बुद्धिमान प्राणी ओल्ड विलो से मदद मांगी। ओल्ड विलो के पास सदियों का ज्ञान था और वह हमेशा सही सलाह देता था। ओल्ड विलो एक बहुत ही पुराना पेड़ था। उसकी जड़ें पूरी वैली से जुड़ी हुई थीं। उसकी जड़ें वैली की हर कोने तक फैली हुई थीं, जिससे वह हर बदलाव को महसूस कर सकता था। मालक का जादू लालच से चलता है और उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ओल्ड विलो ने कहा। उसकी आवाज पतझड़ के पत्तों की तरह सुनाई दे रही थी। तुम्हें मालक को हराने के लिए उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा, उसने लुमिना को चेताया। उसे हराने के लिए तुम्हें उसके दिल में वो चीज जगाना होगा जो उसके पास नहीं है, दया। लुमिना ने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। ओल्ड विलो ने लुमिना को एक प्राचीन कहानी सुनाई जो वैली के बुजुर्गों द्वारा बताई जाती थी। यह कहानी एक समय की थी जब वैली में शांति और समृद्धि थी, जो वैली के बुजुर्गों द्वारा बताई जाती थी। उन्होंने लुमिना को बताया कि कैसे एक छिपा हुआ झरना वैली की समृद्धि का स्रोत था। कहानी ग्रिम रॉक पहाड़ के अंदर एक छिपे हुए झरने के बारे में थी, जो अब केवल एक मिथक माना जाता था, जिसके पानी में भावनाओं को बढ़ाने की शक्ति थी। यह पानी किसी के भी दिल में दया और करुणा जगा सकता था। लुमिना के दिल में उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा कि शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे वह मालक को बदल सकती है। अगर वो किसी तरह मालक को उस झरने का पानी पिला दे, तो शायद उसके अंदर दया की भावना जाग जाए और वह अपने बुरे इरादों को छोड़ दे। तो शायद उसके अंदर दया की भावना जाग जाए और वो अपना जादू तोड़ दे। ये एक कठिन और खतरनाक योजना थी, लेकिन लुमिना को विश्वास था कि यह काम कर सकता है और वो अपना जादू तोड़ दे। अगर वह सफल हो जाती तो वैली फिर से हरी भरी और खुशहाल हो सकती थी। यह योजना बहुत खतरनाक थी। उसे ग्रिम रॉक पहाड़ पर चढ़ना था, जो बहुत ही कठिन और जोखिम भरा था। ग्रिम रॉक पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। वहां की चट्टानें बहुत ही खड़ी और खतरनाक थीं। वहां खतरनाक खाइयां और मालक के जादू से भरे हुए जीव थे। ये जीव बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे और लुमिना को उनसे बचकर निकलना था। फिर भी लुमिना जानती थी कि उसे कोशिश करनी ही होगी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एमरल्ड वैली, उसके घर का भाग्य उसके छोटे से कंधों पर टिका था।
वह अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प और दिल में प्रार्थना के साथ लुमिना ने अपने साहसिक सफर की शुरुआत की। वो अपने खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसके दिल में अपने घर को बचाने